વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ગયા લેક્ચરમાં પાઠ 3 અંતરિક્ષ પરી સુનિતા વિલિયમ્સ પાઠ જોયો હતો. એ આપણે પાઠ અધૂરો હતો, તો અહીંયાથી શરૂઆત કરશું અધૂરાથી જ. जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया. जून 1998 में सुनीता ने नासा માટે चयनित यानी पसंद करवा માટે આવી. अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में परीक्षण प्रारंभ कर दिया. એમણે ઓગસ્ટ મહિનામાં 1998 માં એમણે નાસામાં પરીક્ષણ કરવાનું શરૂ કરી દીધું હતું. कड़े परीक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई. એને જે તાલીમ મળવામાં આવી હતી પરીક્ષણ એટલે તાલીમ મેળવ્યા પછી સુनीता खुद પોતે अंतरिक्ष यात्रा માટે તૈયાર થઈ ગઈ હતી. खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है. નાવાથી લઈને ખાવા સુધીની બધી જ ક્રિયા અહીંયા શું હતી? ખૂબ જ मुश्किल હતી. लौटने में मुश्किल होती है. पाछा फरवामां શું હોય છે? मुश्किली अनुभवाय છે. आरंभ में चलने फिरने में भी दिक्कत होती है. શરૂઆતમાં તો ચાલવા અને હરવા ફરવામાં પણ ખૂબ જ મુશ્કેલી અનુભવવી પડે છે. હડ્ડિयां कमजोर हो जाती है. આપણા હાડકા શું થઈ જાય છે? નબળા પડી જાય છે. दिमाग तैयार होने में समय लगता है. આપણું દિમાગ છે એને તૈયાર થવા માટે થોડો સમય लागे छे. सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष परीक्षण लेकर तैयार किया. सुनीताए પોતાની જાતે જ અંતરિક્ષમાં તાલીમ મેળવી અને પોતે જાતે જ તૈયાર થઈ હતી. वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके ज्ञान यदि के बारे में जानकारी प्राप्त की. એ વૈજ્ઞાનિકમાં અલગ અલગ શોધખોળ કરવી અને અલગ અલગ અંતરિક્ષમાં જે કાર્યક્રમો હોય છે એ અનેકના વિશે એને શું जानकारी મેળવી હતી. उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाला भाग्यहीनता से स्पेसवॉक परीक्षण में सहायता प्रदान की. એમણે જે અનેક શોધખોળો કરી હતી અને જે અનુભવ મેળવ્યો હતો એમાં ભારતની હીનતાથી સ્પેસવોકમાં જે એમને તાલીમ મેળવી હતી એનાથી અનેક સહાયતા થઈ શકે એ પ્રદાન કર્યું હતું. अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियां और मुश्किलों के बारे में जाना. એ અંતરિક્ષ યાત્રાના સમય દરમિયાનમાં એમણે બહુ જ સારી વૈજ્ઞાનિકની જાણકારીઓ મેળવી હતી અને જેના લીધે જાણકારી મેળવી હતી અને જે મુશ્કેલીઓ પણ અનુભવી જે મુશ્કેલીઓ થતી હોય એ પણ એમણે જાણી હતી. वे अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलने के लिए पूर्ण तैयार हो चुकी. એ જે અંતરિક્ષમાં જે અલગ તાલીમ મેળવ્યા પછી જે ખતરા એટલે જે મુશ્કેલી ભરેલા ખેલો હોય છે એમાં તે પૂરી રીતે તૈયાર થઈ જાય છે. सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही. सुनीताએ શું કર્યું? પૂરી તૈયારી મેળવવા માટે કેટલા દિવસે? 9 દિવસ પાણીમાં પણ રહી હતી. परीक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे. तालीम पूरी થવા માટે કેટલો સમય લાગ્યો હતો? 8 વર્ષ लाग्या હતા. डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से केनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियरिंग और तौर पर डिस्कवरी मिशन से शामिल होने के बाद 10 सितंबर 2007 अटलांटिस अंतरिक्ष यान में सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची. જે ડિસ્કવરીનું જે અભિયાન હતું ફ્લોરિડામાં કેનેડી સ્પેસ સેન્ટરમાં ફ્લાઇટ ઇન્જિનિયરના દરમિયાન જે ડિસ્કવરીનું મિશન અને તાલીમ મેળવી હતી એ 10 ડિસેમ્બર 2007માં अटलांटिस अंतरिक्ष यान में सुनीता क्या पहुंची थी? स्पेस पहुंची थी. 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की. પછી 17 ડિસેમ્બરે શું કરવામાં આવ્યું? એ અંતરિક્ષમાં ચહલપહલ શરૂ કરવામાં આવી હતી. पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी. પછી જે પૃથ્વીના 360 કિલોમીટરની જે દૂરી હતી એ આંતરરાષ્ટ્રીય અંતરિક્ષ સ્ટેશનની ગતિ પ્રતિ ઘંટા કેટલા? 2744 किलोमीटर था. यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था. अहिया दिन प्रतिदिन કેટલા ચક્કર
ફેરવવામાં આવતા 15.7 अर्थात એટલે सुनीता ने पृथ्वी के 2967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। एमने કેટલેક અર્થાત સુનિતાએ પૃથ્વી પર કેટલા 2967 अंतरिक्षના આંટા માર્યા હતા। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करने अंतरिक्ष में रेकॉर्ड बनाया। કેટલો રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો? 29 કલાક અને 17 મિનિટ સુધીનો રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है। एना पहला जे एप्रिल महीना में 4 कलाकना 24 मिनिट में मैराथन में जीतवा वाली आ पहली अंतरिक्ष यात्री बनी थी। अंतरिक्ष के वॉशिंगटन मैराथन में 4.5 घंटे 42 किलोमीटर तक का सफर काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई सुनीता ने अंतरिक्ष में 128 दिन और 4 घंटे के सोनेट म्यूजिक का रिकॉर्ड तोड़ा। एना पछी जे मैराथन ना કેટલા કિલોમીટર 42 કિલોમીટરના સફરમાં આ પ્રથમ અંતરિક્ષ यात्री કોણ? સુનિતા વિલિયમ્સ। કેટલા 188 દિવસ અને 4 કલાકોનો म्यूजिकમાં એમણે રેકોર્ડ તોડ્યો હતો। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है। એને ત્યાં કેટલા મહિના રહેવાનો અનુભવ છે? 6 મહિના રહેવાનો અનુભવ છે कि वहाँ व्यायाम करना भी बहुत आवश्यक है। ત્યાં વ્યાયામ કરવો પણ યોગા કરવા પણ શું પ્રાણાયામ કરવું પણ શું બહુ જરૂરી હતું ताकि मांसपेशियों और हड्डियों की शक्ति बनाई रखे। એટલે એના લીધે આપણા શરીરની માંસપેશીઓ શું બહુ શક્તિમાન રહે। शरीर को लचीला बनाया रखा जाए। शरीर ने शू लचीलापणु शरीर में जળવાઈ रहे। जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। जेवुं के साइकिल चलावવું, दौड़વું અને हवा में तैरવું एवं अलग अलग। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, रोज डिब्बाबंद भोजन, भारतहीनता, शरीर के लचीलेपन, तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियों का और हड्डियों का तेज क्षति जैसी क्षमताएं थी। अंतरिक्ष यात्रा में अवकाश यात्रा में सुवानुं पण खूब ज मुश्किल हतुं अने डब्बामां भरेલું भोजन ज खावुं पड़तुं हतुं अने जे एना लीधे शरीरमां शुं हतुं एक अलग ज प्रकारनी जे गतिमान होय ए गतिमान शुं थई जती हती? नाश थई जती हती अने आपणी मांसपेशीओ पण नबળી पड़ी जती हती। सुनीता ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास किए। प्रवास के दौरान महत्वपूर्ण कार्य किए। सुनीता शू करे 6 महीना प्रवास करे અને તે દરમિયાન એ મહત્વના જે અમુક કાર્યો કરે છે એમાં ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस और पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। ए जीवन शैलीना विज्ञान, पछी फिजिकल यानी शरीर ने लगता फिजिकल कार्यों अने एने डेमोन्स्ट्रेशन एटले निदर्शन द्वारा अनेक विषयों पर कार्य करे छे। एना एनाथी अलग पण सुनीता इस दौरान जमा किए गए अने सुनीता एना द्वारा अलग थी पण जमा करे छे। शुं करे छे? ब्लड सैंपल, न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुँचाए। जे लोहीना सैंपलों जमा कर्या हता अने न्यूट्रिशन यानी मस्तिष्क की सर्जरी करने वाला चिकित्सक एवं वैज्ञानिक सुधी पहुँचाडवामां आव्या हता। सुनीता ने कहा यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है। શું કહે છે કે મને સૌથી વધારે સારી વાત અહીંયા એ લાગે છે कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है, कि आपकी पृथ्वी कितनी शानदार है कि दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि આપણે દુનિયાને अलग ज नज़रથી જોવાનો મોકો, અનુભવ અને અંદરથી જોઈ શકાય એવી દૃષ્ટિ આપણને મળે છે कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाएं। कि આપણે
गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा वीडियो कॉन्फ्रेंस यानी कि एक वीडियो में एक करता વધારે વ્યક્તિ વાતચીત કરી શકે, બધાની વાતચીત સાંભળી શકે અને એકબીજાની વાત રજૂ કરી શકે. એટલે નવી દિલ્હીમાં જે અમેરિકાનું જે સેન્ટર હતું અંતરિક્ષયાન એમાં ભારત પરથી આવતી વખતે એમાં શું એવી રીતે વાતચીત કરવામાં આવે છે ત્યારે સુनीता એમ કહે છે કે यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नजर नहीं आता. અહીંયા વિશ્વ આખું વિશ્વ છે અલગ बटा यानी अलग अलग भाग में वेचवामां आवतुं नहीं. यहाँ से सिर्फ दिखता है कि हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही है. શું કહે છે કે અહીંયાથી આપણને એક સુંદર ગ્રહો દેખાય છે, સુંદર ગ્રામીણ જીવન દેખાય છે, સુંદર પહાડો, આસમાની કલરનું રંગનું આકાશ, સુંદર મહાસાગર દેખાય છે, મેદાનો દેખાય છે અને અનેક રંગોની જમીન પણ દેખાઈ રહી છે. આ દ્રશ્ય કેવું લાગે છે? અત્યંત મનોહર એટલે મનને હરી નાખે એવું મનોહર લાગે છે. 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलासिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ. 19 जून 2007 में स्पेस शटल एना 7 साथियों और अवकाश यात्रियों ने लईने एक पाछी परत फरे छे. पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था. पूरा विश्व शू करतुं हतुं कि हेमखेम सुनीता विलियम पाछी फरे एवी प्रार्थना करता हता. 194 दिन 18 घंटे और 98 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई. 194 दिवस 18 कलाक 58 मिनिट अंतरिक्ष में बितावीने શું કરે છે સુનિતા વિલિયમ્સ રેકોર્ડ બનાવીને 22 जून 2007 परत फरे छे. सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों को गुजरातियों को सर ऊंचा हुआ. आश्चर्यजनक એટલે કે અચાનક જ નવાઈ લાગે તેવું આ કાર્ય કર્યું હતું જે સુનિતા વિલિયમે. એનાથી પૂરા ભારતીયો અને પૂરા ગુજરાતીઓને શું આપણું મસ્તક ઊંચું થઈ ગયું હતું. हम सब कहते हैं कि आप બધા કહીએ છીએ कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर दिखाना है जो स्त्री ने ऊंचा पद पर बेसाड़વું હોય तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा. तो શું કરવું પડશે? સુનિતાની જેમ સાહસી અને હિંમતવાળું અને મહત્વાકાંક્ષી બનવું જોઈએ. તો અહીંયા આપણે આ પાઠ પૂર્ણ થાય છે. થોડો તો આ પાઠના શબ્દાર્થ જોઈશું. શાન તો ગૌરવ, परीक्षण तो जांचना, अंतरिक्ष तो अवकाश या आकाश, बुलंदी एटले ऊंचाई, दिवा स्वप्न एटले दिन में दिखाई देने वाला स्वप्न. फिर बाद में है मैसाचुसेट्स या अमेरिका का एक राज्य. फिर न्यूरोसर्जन उसका मतलब है मस्तिष्क की सर्जरी करने वाला चिकित्सक. स्नातक या कक्षा 12वीं के बाद की 3 साल की पूर्ण अभ्यास. फिर परास्नातक, स्नातक के बाद में 2 साल का परांगण कक्षा का अध्ययन. फिर चहेती तो प्यारी या लाडली. फिर MS तो मास्टर ऑफ सर्जरी या शल्य चिकित्सा में पारंगत. फिर परीक्षण यानी तालीम, चयन यानी पसंद. फिर दिक्कत यानी मुश्किली या तकलीफ. फिर मुहावरे के अर्थ है परंपराओं की बेड़ी तोड़ना. परंपराओं की बेड़ी तोड़ना तो पुरानी परंपराओं को छोड़कर नई परंपरा स्थापित करना. अस्तित्व को साकार रूप देना. अस्तित्व को साकार रूप देना. फिर उसका मतलब है व्यक्तित्व निखारना. यादें ताजा होना. यादें ताजा होना उसका अर्थ है बातें याद आना.
बातें याद आना। एक सूत्र में पिरोना, एक सूत्र में पिरोना, तो सबको साथ में रखना। एक सूत्र में पिरोना यानी सबको साथ में रखना। खतरों से खेलना, खतरों से खेलना, तो भयावह चीजों से पाला पड़ना। सर ऊंचा होना, सर ऊंचा होना, तो गर्व होना। विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે અધૂરો પાઠ પૂર્ણ કર્યો, શબ્દાર્થ અને મુહાવરા જોયા। તો આગલા લેક્ચરમાં આપણે આ